ये वीडियो महिलाओं के लिए है, उन महिलाओं के लिए जो रात को 9-10 बजे खाना परोस के अपने परिवार को खिलाती हैं, अपने बच्चों को खिलाती हैं, अपने हस्बैंड को खिलाती हैं, खुद खाती हैं। तो ये काम किसी बड़े पाप से कम नहीं है। आप पाप के भोगी हैं और आपके इस पाप का फल पूरे परिवार को भोगना पड़ता है, क्योंकि रात का खाना खाना नहीं है, बीमारियों का घर है। अगर आप रात को खाना खाती हैं या खाना खिलाती हैं तो सारी बीमारियों को आप न्योता दे रही हैं। आप कहना चाहती हैं सब बीमारी आओ हमारे शरीर में, हमारे परिवार के शरीर में, और बीमार कर जाओ। रात का खाना परोसेंगी अगर आप 7 बजे के बाद, मैक्सिमम 7 बजे के बाद खाना परोसेंगी तो गैस, एसिडिटी, सिर दर्द, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, जॉइंट पेन और जितनी भी जो ब्लॉकेज होती हैं बॉडी के अंदर, या फिर गांठें होती हैं, पथरी होती है, सब रात के खाने की देन है। तो आप अगर परोसती हैं खाना रात को तो आप पाप की भोगी बनेंगी और साथ में उसके कर्मों का फल मिलेगा आपको और आपके परिवार को। तो कोशिश करें कि खाना रात को नहीं बल्कि शाम को 6 बजे से पहले पहले दे दें। यह नियम सब पर लागू होता है। हाँ, जो जेंट्स सुबह के टाइम जल्दी जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, बच्चे जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, वो एक मजबूरी है। लेकिन जो लोग घर से 10 बजे जाते हैं, घर से जाते ही नहीं हैं, घर से ही काम करते हैं, या पॉसिबिलिटी है कि वो दोपहर को आके खाना खा लें या खाना लेकर चले जाएं, तो बेस्ट है। अन्यथा 8 बजे के बाद खाना खाना सुबह के टाइम, और शाम को 6 या 7 से पहले पहले खा लेना। तो ये जिम्मेदारी खाने वाले की भी है और जो खाना दे उसकी भी है। आपका भी काम जल्दी निपट जाएगा। जो महिलाएं होती हैं किचन में शाम तक 9, 10, 11, 12 बजे तक लगी रहती है तो बहुत सी, और उसके बाद फिर सुबह आंख खुलती है किस टाइम, वही किसी की 8 बजे, किसी की 9 बजे, किसी की 10 बजे। तो ये आपका कर्म पाप की श्रेणी में आता है अगर आप सारा रूटीन बिगाड़ कर रखती हैं। तो हो सकता है इस वीडियो को देखकर मुझे कुछ गालियां भी देनी शुरू कर दें, लेकिन मैं अपने लिए कुछ नहीं कह रहा हूं, आपके शरीर के लिए कह रहा हूं। अगर आपको अपने शरीर की बीमारियां फ्री में ठीक करनी है, मुफ्त में ठीक करनी है, चाहे बीपी हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे मोटापा हो, चाहे जोड़ों का दर्द हो, ठीक है, शरीर में गांठें हो, तो आपको 14 घंटे का गैप खाने में देना ही पड़ेगा। और वो गैप रात से अच्छा कुछ भी नहीं है, क्योंकि दिन भर काम करते हैं, दिन में आप गैप देंगे तो बॉडी को एनर्जी चाहिएगी और वीकनेस बढ़ेगी। ठीक है, तो छोटा सा काम आप कर लेना। जितनी भी लेडीज मेरी इस बात को सुन रही हो, इस पाप से बच जाना और अपने परिवार को बचा लेना, वरना सारा पैसा डॉक्टरों के जाता है। मैंने देखा है छोटी छोटी बीमारियों को लेकर रोज लोग डॉक्टर्स बदलते हैं, दवाइयां बदलते हैं, शहर बदलते हैं। नहीं बदलते तो बस अपनी आदत। जिस दिन से आप अपनी आदत बदल देंगे उस दिन से बीमारियां भी अपना घर बदल देगी, यकीन मानिए। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको दवाइयां, डॉक्टर बदलने की जरूरत नहीं है, अपना रूटीन बदल ले खाने का। और सुबह की शुरुआत गर्म पानी के साथ करें। उसमें हल्दी डाल सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं, एलोवेरा खा सकते हैं, उसके साथ मेथी दाना रात को भिगोया है पानी में वो ले सकते हैं। अच्छी चीज़ों से शुरुआत करें और रात का खाना बंद करें तो आप देखेंगे आपकी 80-90% बीमारी 1 महीने के अंदर अंदर, क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनना, 1 महीने के अंदर अंदर अपनी सारी बीमारियां पहले चेक कर लेना शुरू करने से पहले, और उसके बाद फिर बाद में चेक कर लेना कितना अंतर मिलेगा 1 महीने के अंदर अंदर।
कोई दवाई नहीं, केवल और केवल हमने खाने का टाइम बदला है। तो महिलाओं से रिक्वेस्ट है कि रात का खाना परोसकर इस पाप से बचें, अपने परिवार को स्वास्थ्य दें, बीमारी से बचाएं, खुद भी बचें और परिवार को बचाएं। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपका समय कितना बचता है? आपने अगर 6-7 बजे खाने का काम निपटा दिया है तो आराम से आप 10 बजे तक सो जाएंगे आराम से, फिर कुछ काम ही नहीं बचा है। और सुबह जल्दी उठेंगे 4-5 बजे, सुबह भी आपके पास टाइम है। फिर यहां पर रूटीन खराब हुआ तो आपके जीवन का रूटीन खराब हो जाता है, आपके शरीर का रूटीन खराब हो जाता है, आपका मन खराब हो जाता है, शरीर खराब हो जाता है, शरीर बीमार हो जाता है। बीमार हो गया तो सारे काम छोड़कर फिर बीमारी के पीछे भागते हैं, पैसे ले लेके। फ्री में तो कोई ठीक करता नहीं, फ्री में तो मैं ही बता रहा हूं आपको। करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा स्वस्थ रहें।